ये पिछले महीने 400-500 मुसलमान आए थे इसको तोड़ने के लिए। अब कहाँ भाग के जाएंगे? त्रिनगर छोड़ेंगे, कल बिहार छोड़ेंगे, पटना छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? हिंदुओं का देश कौन सा बचा हुआ है? लेकिन आज तो बीजेपी सरकार जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है, आज तो वो सरकार बैठी हुई है यहाँ पे। उस सरकार के बावजूद भी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। कुरान उठा के देख लो, उसमें एक ही शब्द मिलेगा, अल तकिया। अब जो पलायन होगा इन लोगों का होगा, हमारा नहीं होगा। लैंड जिहाद का मुद्दा है, जिहादवाद का मुद्दा है, लव जिहाद का मुद्दा है। टुकियों से आया लोंडे, बंदे का गला पकड़ लिया और चाकू दिखा के ना फोन छीना है, पैसे छीने हैं बंदे के। ये पहले किराए पे लेते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हीं मकानों को खरीद लेते हैं, फिर उन लोगों को परेशान करते हैं मांस फेंक के। सिर्फ ये लिखा हुआ है, काफिरों को पकड़ो, उनका गला। एक हो तो अल तकिया चलाओ, 100 हो तो जिहाद फैलाओ। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएन न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अशोक पार्क के त्रिनगर में और यहाँ पे एक विवाद हुआ था कि किसी व्यक्ति ने ये जो हनुमान मंदिर आप लोग देख रहे हैं, इसी के थोड़ी दूरी पे यहाँ पे अंडे की जो है वो ठेली लगाई हुई थी। उस पर तमाम जो हिंदुओं ने, यहाँ के जो लोकल हिंदू हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं हिंदू, उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद में बवाल छिड़ गया। कई सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने उस ठेली वाले का समर्थन किया और उसका साथ देने के लिए उतर गए। और थोड़े दिन पहले एक और विवाद हुआ था कि यहाँ पे जो है वो भजन चल रहा था, हनुमान जी का भजन चल रहा था। इस पे सामने जो आप बिल्डिंग दिख रहे हैं, एक बार सामने बिल्डिंग दिखाना, ये बिल्डिंग मुस्लिम समाज की है और इन्होंने जो है इस भजन का विरोध किया कि इतनी तेज आवाज़ में भजन क्यों बज रहा है। इसके बाद में आपस में जो है समुदाय का झगड़ा हो गया और यहाँ पे जो लगातार है वो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। इस क्षेत्र में लगातार जो कहा जाए, कई सारे जो हिंदू हैं वो पहले घर अपने बेच के जा रहे थे और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये भी 1-2 साल पहले है। किसी हिंदू युवक ने ही अपना है वो मुस्लिम लोगों के हाथों में दे दिया। अब यहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज है, इसके बारे में तो चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दूर पे इतनी ज़्यादा जो बस्ती है, मैं खुद भी इस बस्ती में गई हूँ जहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं वो पटरियों के पास रहते हैं। वहाँ पे भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार ऐसे कृत्य करते हैं, लूटपाट जैसी घटनाएं सामने आती है। तो यहाँ पे ये दिल्ली की घटना है। दिल्ली में लगातार कई सारे एरियाज में डेमोग्राफी जो है उस चेंजेस की घटनाएं आती रहती है, चाहे वो सीलमपुर हो, जामिया इस्लामिया हो, ओखला हो, वो सीमापुरी हो, इस तरीके के क्षेत्र आपने सुना होगा। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे इतने सालों में क्या कुछ चेंज देखा है और आखिर इस हनुमान मंदिर को लेकर जो झगड़ा हुआ था, आपसी विवाद हुआ था, ये आखिर ये पूरा विवाद क्या है? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे किस तरीके का माहौल है अभी? आप लोग भाईचारे के साथ में मिलकर रहते हैं, किस तरीके का माहौल है? हम बनना तो भाई हैं किसी के, ना हम चारा बनना चाहते हैं। पहली बात तो हमारा भाई और चारा, भाईचारा अपने समाज के तरीके के लोगों के साथ में ही रखना चाहते हैं, हिंदू समाज के लोगों के साथ में। क्योंकि इन लोगों के तो कुरान उठा के देख लो, उसमें एक ही शब्द मिलेगा, अल तकिया। एक होता है तो ऐसे ऐसे दुआ सलाम, और 100 होते हैं तो जिहाद फैलाना शुरू। ये दो चीज़ें हैं जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बीमारी है। खाली दिल्ली शहर में तो आपने कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। आपने ज़्यादातर देखा होगा यूपी, हमारा जैसे यूपी में योगी बाबा हैं, वहाँ ज़रा चीज़ें सख्त हैं। तो वहाँ तो हमने सुना है जी, बताने वाले बताते हैं, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल लोग आगे कर लेते हैं कि भाई मेरी जान छोड़ और मुझे बकस दे, किसी तरीके से मुझे जाने दे, यहाँ से गलती हो गई मुझसे। लेकिन यहाँ क्या है, सीने पे चढ़ के सारे काम हो रहे हैं हिंदुओं के साथ। डेमोग्राफी का सबसे बड़ा मुद्दा है, लैंड जिहाद का मुद्दा है, जिहादवाद का मुद्दा है, लव जिहाद का मुद्दा है, ठीक है जी। और चोरी, डकैती, स्नैचिंग, लड़कियों को छेड़ना, सम्मोहन क्रियाएं चलाना यहाँ पे हो रहा है सब? बिल्कुल होता है। सबूत के साथ दिखाया जाएगा आपको, वीडियो रिकॉर्डिंग सब बना रखी है। सम्मोहन क्रिया क्या होती है? कोई लड़की आ रही है, उसकी पूरी रेकी करना। अकेली आती है या 4 के साथ आती है, मेट्रो स्टेशन से उतरती है या बस से उतरती है, ठीक है जी। उसको एड़ी से नीचे से लेकर सर के बाल तक उसकी पूरी स्कैनिंग की जाती है। कैसा फिगर है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे चलती है, ठीक है जी। आते हुए और जाते हुए पहले 4-5 दिन रेकी होती है, फिर उसके बाद में लड़की से रोक के कलावा पहन लेते हैं, अच्छा। ठीक है जी। स्कूटियाँ यार दोस्तों की, जो सेकुलर बंदे हैं उनके यार दोस्त बना लेते हैं, उनकी स्कूटियाँ उठा लाते हैं, गाड़ियाँ उठा लाते हैं, जिसपे क्या नाम, चुन्नियाँ बंदी रहती हैं। चुन्नी बंदी होगी, और कुछ हनुमान जी की मूर्ति लगी होगी अंदर, कोई शिव जी की लगी होगी। तो क्या है, सामने वाला जो लड़कियाँ होती हैं वो भ्रमित हो जाती हैं, क्योंकि अंदर तो पेट के अंदर घुस के तो कोई ऐसा पुर्जा नहीं है ना जिसको मैं निकाल के खींच के ले आऊँ, ये कौन है बंदा। तो ये सब कलावा बांधना, काले धागे बांधना, तो फिर ये पहले धीरे धीरे पीछे पीछे एटीट्यूड दिखाते हैं, लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं।
तो ज़्यादातर माँ बाप हमने सुना है, आजकल हम देख रहे हैं कि कहते हैं जी आजकल तो भाई साहब बेटी को है ना छोड़ के भी आना पड़ता है और लेके भी आना पड़ता है। बेटी मेट्रो से उतरती है तो फ़ोन करती है, पापा मैं आ गई हूँ, आ जाओ। लड़कियों को तो छोड़ो, लड़के सेफ नहीं है। लड़कों श्रीनगर, दिल्ली के श्रीनगर में मैं इस चौराहे की वीडियो दिखा दूंगा आपको, मेरे पास एविडेंस है सारे। मैं कोई भी आपको बयान दूंगा ना, किताबी नहीं दूंगा, सबूत के साथ दूंगा। लड़कियों को लूटा गया है, यहाँ से मोबाइल छीने गए हैं सरेआम। ये नाश की जड़ जो है ना, सराय रोला थाना, दरभंगा झुग्गियाँ, अमर पार्क और जखीरा झुग्गियाँ, ठीक है जी, लॉरेंस रोड की झुग्गियाँ जो पटरी के पास डली हुई हैं, ठीक है जी, जितने भी क्षेत्र के आसपास जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं, जहाँ मोमडन ज्यादातर रहते हैं। क्या झुग्गियों में भाई बेचारे गरीब लोग रहते हैं जिनके पास रहने के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए ये गरीब नहीं है, ये वो छुरी हैं जो आगे से घुसेंगी और पीछे से निकल जाएंगी, ठीक है जी। गरीब कोई नहीं होता, गरीब आप एक कुत्ता जो होता है ना, उसको भी आप घर में पाल लो या बाहर रोड के ऊपर छोड़ दो। प्रभु ने उसको 14 साल की आयु दी हुई है, पूरी 14 साल मजे से काट के जाएगा। गरीब किसको आप समझते हो? जिसकी दोनों आंखें नहीं हैं, 2 हाथ भी नहीं हैं और पैर भी नहीं हैं। मैंने उसको भी इज्जत की रोटी खाते हुए देखा है, मांगते हुए देखा। जिनके हाथ पैर है ना, जो काम नहीं करना चाहते, काम चोर तरीके के लोग हैं, जिन्होंने जीवन भर नशा किया है, वो लोग झुग्गियों में जाके बसते हैं। वरना झुग्गियों में बसे हुए हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो झुग्गियों में बसते जरूर हैं, लेकिन झुग्गियों में मरते नहीं हैं। वो अपनी मेहनत और संघर्ष के रास्ते से बहुत बड़ी पद्धति पे चले जाते हैं। सिर्फ ये जो कौम है ना, ये देखो, ये एक्सेप्ट नहीं करती है हिंदुओं को। इनकी कुरान में सरेआम पढ़ाया जा रहा है, सारा पूरा वर्ल्ड इनसे वाकफ है कि इनकी कुरानों में क्या लिखा हुआ है। सिर्फ ये लिखा हुआ है, काफिरों को पकड़ो उनका गला काटो, काफिरों को पकड़ो उनका गला काटो, एक हो तो अलतकिया चलाओ, 100 हो तो जिहाद फैलाओ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पे मंदिर का ये विवाद क्या हुआ था? यहाँ पे क्या कुछ भजन को लेकर ये के? पिछले महीने 400-500 मुसलमान आए थे इसको तोड़ने के लिए। अच्छा, हाँ इसको तोड़ने के लिए? हाँ जी। अरे इसमें तोड़ने के लिए बचे क्या है? अगर किसी हिंदू की आस्था है इसमें, अगर कोई हिंदू यहाँ पे अपना पूजा पाठ करना चाहते हैं, सभी समुदाय के लोग रहते हैं भारत में, कहा जाए तमाम लोग, जो कहा जाता है कि भाई धर्म निरपेक्ष भारत है, कहीं भी मंदिर हो सकती है, कहीं भी मस्जिद हो सकता है, लेकिन लीगल होना चाहिए। अब इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब क्या रीजन था इसको तोड़ना चाह रहे थे? वो आपसी में भाईचारा बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा नहीं बनाना चाहते। हम हिंदू हैं, हिंदू एक रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या सच में यहाँ पे जो है वो इस एरिया का जो है वो स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ पे सच में क्या हिंदू है वो घर बेचना चाहते हैं और खरीदना कौन चाहता है? क्या रीजन है? ये मुसलमान ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, ये मुसलमानों को, हिंदुओं को निकालना चाहते हैं यहाँ इस एरिया से। इसलिए तो ये कहाँ से रणनीति चल रही है? क्या ये अपने इंदर लोग से तुलसी नगर में आए हैं, तुलसी नगर से इंद्री नगर में को घेरना चाहते हैं। पूरी दिल्ली में तो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है हर जगह। हाँ जी, यही चक्कर है। हर जगह कहा जा रहा है कि हिंदू अपना घर बेच के भागता है। नहीं, वो मुसलमान जानबूझ के भिगवाते हैं, जो हम हिंदू चले जाते हैं। यार ज्यादा पैसा तो हिंदू को चाहिए ना घर बेच। नहीं, हमें तो हिंदू को चाहिए ही नहीं, हम तो अपनी एकता बना के रखना चाहते हैं। एक बार बताइए, रेखा गुप्ता जी के अंदर में क्या काम हुआ है? अभी यूँ बताइए पहले। यार बसें चल रही हैं, इतनी सब खुश हैं दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता आई है। ठीक है, आपने बोला है ना रेखा गुप्ता कोई काम नहीं कर रही है। पहले बताइए, झुग्गियों में नशे के आइटम मिल रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से जो पास में झुग्गियाँ हैं उसमें नशे के आइटम। हाँ, इसमें गांजा, दारू सब मिल रही है मैम। अरे झुग्गी में तो गरीब लोग रह रहे हैं। कब जा रहे हैं? चलिए मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा दूंगा मैम। और अंदर रात में झुग्गियों के अंदर? हाँ, लोग कहते हैं झुग्गियों में तो बेचारे मासूम लोग रहते हैं। मैम मासूम लोग? हाँ। आप, मैं कह रहा हूँ 9 बजे वहाँ पे जाके देखिए झुग्गियों में, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, क्या झुग्गी के लोग इस जगह पे भी क्राइम करने के लिए आते हैं? हाँ जी, आपको एक 11 नंबर की बता रहा हूँ। आप 1-2 महीने पहले की बात है, झुग्गियों से आए हैं लोंडे, बंदे का गला पकड़ लिया और चाकू दिखा के ना फोन छीना है, पैसे छीने हैं बंदे के। इस यहाँ पे मतलब झुग्गी से आके इस जगह पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे क्या चेंजेस चल रहे हैं? मतलब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सामने मंदिर है और इधर ये जो है मुस्लिम भी रह रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि एक भाईचारे की मिसाल है इस तरीके से आपस में रह के मिलजुल के। तो यहाँ पे भाईचारे की मिसाल देखने को भाईचारा रहता है तो 300 आदमी का ग्रुप बुलाते हो पूरे मोहम्मदम की लड़ाई करने के लिए। कितने लोग आए थे लड़ाई करने? 400 आदमी का ग्रुप आया था पूरा, एक फोन पे। एक फोन पे? हाँ, जब लड़ाई हुई थी। साजिश क्या थी? मतलब इतने सारे लोगों को बुला करके क्या करना था? भ्रमित करना, आदमी को डर बनाना, पर हम डरने वाले में से तो है नहीं।
मरेंगे जिएंगे रहेंगे यहीं पे। भगाना चाह रहे हैं मतलब आप भागने में इसलिए नहीं है मैडम, भाग के कहाँ जाएंगे? अब कहाँ भाग के जाएंगे? त्रिनगर छोड़ेंगे, कल बिहार छोड़ेंगे, पटना छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? हिंदुओं का देश कौन सा बचा हुआ है? भारत के अलावा कोई देश है सनातनियों का? हिंदू धर्म का हमारा एक ही देश है, इसे छोड़ कहाँ जाए? मरना जीना तो यही है, कहीं तो छोड़ के जाएंगे नहीं। रहना त्रिनगर में, मरे या चाहे जिए, मरेंगे या मारेंगे। जब इन लोगों को हमसे परेशानी है तो हमारे एरिया में आते क्यों हैं? क्यों हैं यहाँ? अपने वहाँ पे इंद्रलोक में रहे ना। क्यों नहीं रहते? जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा तो वहाँ पे ही रहते, वहाँ ही चले जाते सारे, तो यहाँ रुके क्यों? तो हिंदुओं के साथ में धोखा कह रहे हैं, इसको अपना वतन माना इसलिए आज यहाँ पे हैं। इसको ये धोखा कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। किसने कुर्बानी दी है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने। मुस्लिम ने कौन सी कुर्बानी दी है? यहाँ सरदारों ने, हमारे भगत सिंह वगैरह ने जो है, इन्होंने हमारे कुर्बानी दी है। सरदारों ने हमारे कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी की वजह से हम थोड़े लोग बचे हुए हैं यहाँ पे। उन सरदारों जो हमारे कुर्बानी दी है उन्होंने, उनकी वजह से हम बचे हुए हैं यहाँ पे। नहीं तो डेमोग्राफी चेंज कैसे चल रही है? मतलब क्या रणनीति है, क्या चीजें बताई जा रही है? रणनीति ये है कि ये लोग जो है, हमारा जो भी हिंदू लोग रह रहे हैं उनके मकानों पे कब्जा करना चाह रहे हैं धीरे धीरे। पहले किराए पे लेते हैं, जैसे बाकी दिल्ली में हो चुका है, सीलमपुर, सीमापुरी, ये सब। हाँ, ये पहले किराए पे लेते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हीं मकानों को खरीद लेते हैं, फिर उन लोगों को परेशान करते हैं, मांस फेंक के कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं। तो इन चीज़ों से कूड़ा फेंकते हैं, कुछ भी गली में फेंकते हैं कूड़ा वूड़ा, उससे हिंदू है वो परेशान होके खुद। हाँ, हिंदू परेशान होके फिर चला जाता है। लेकिन अब पलायन, अब जो पलायन होगा इन लोगों का होगा, हमारा नहीं होगा। मतलब यहाँ से आप चाह रहे हैं कि पलायन है वो कहीं ना कहीं जो लोग आपको पलायन करवाना चाहते हैं उनका हो, अब उन्हीं का होगा। और कुछ लोग उसमें से चले भी गए हैं, बेच के चले भी गए हैं कुछ लोग इनमें से। हाँ, अब उल्टा हुआ इस बार उल्टा हुआ। अब उल्टा हो गया, ये डर गए हैं लोग और ये चले भी गए हैं कुछ लोग। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इंद्रलोक के पास में ही एरिया पड़ता है, त्रिनगर। अब इसको अशोक पार्क कह लिया जाए, त्रिनगर कह लिया जाए। इस जगह की तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी था क्योंकि ये देखिए, अब जहां एक जगह हम पहले बोल रहे थे कि केजरीवाल की वजह से झुग्गी बस्तियों में इस तरीके की जो है वो नशा पत्ती, ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन आज तो बीजेपी सरकार जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है, आज तो वो सरकार बैठी हुई है यहाँ पे। उस सरकार के बावजूद भी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जो हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं। उनको भजन नहीं बजाने दिया जाता है, उनको कीर्तन नहीं बजाने दिया जाता है, उनके मंदिर और जो कहा जाए उनके जो भी आस्था है उसके बावजूद भी उनको उनके फेस्टिवल और सारी चीजें नहीं मनाने दी जाती हैं। हर जगह पत्थरबाजी, ऐसी घटनाएं कब तक की आखिर चलेंगे? क्यों है जो लोग आखिरी सवाल करके खत्म करना चाहूंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, पहला नंबर ये केजरीवाल का ही गंद फैलाया हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने इतना नरक मारा है, शायद ही हिंदुस्तान में किसी नेता ने ऐसा गंद मारा हो। ये जो जहर है उसी का छोड़ा हुआ है। और ये जहर किस लिए यहाँ पर टिका हुआ है? इन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए अपने, ठीक है जी, आधार कार्ड बनवा लिए अपने, फ्री का राशन, फ्री का चंदन, घिस मेरे नंदन, वो वाली नीति चला दी इन्होंने। अब ये कोई इनको भगाता है या इनको कोई निकालता है, बाहर का रास्ता दिखाता है, तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या ये सब चीज़ दिखाते हैं। हमारे पास तो वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास तो मौलिक अधिकार है, हम तो यहीं के हैं, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। दादागिरी करते हैं। ये झुग्गियों के अंदर आप 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा एकदम इनके पीछे लड़ने मारने के लिए। पुलिस वालों के ऊपर तो ये छोड़ते नहीं है, पुलिस को, मिलिट्री को ये नहीं छोड़ते। अगर एक आदमी हो तो गन पॉइंट के, अगर मिलिट्री आर्मी के वाले के पास अगर गन नहीं हो, अभी आपने यहाँ का मामला देखा होगा नू का, अभी कुछ दिन पहले मेघालय पुलिस आई थी। मेघालय पुलिस, उनको जिन्होंने ATM लूटा था कौन थे? आप पहले परसेंटेज नोट करो। ये लोग जहाँ भी घुसते हैं, क्या हिंदू घुसता है? हिंदू की परसेंटेज दिखा दोगे 100 में से आप 50% की हिंदू भी क्राइम करता है इस तरीके के, हिंदू फेंकता है, हिंदू बम बांध के होता है, क्या आप दिखाओगे? है आपके पास कोई सबूत? ये अफजल और अब्दुल ही क्यों निकलते हैं? 99.9% क्यों निकलते हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग अगर इस मुद्दे को लेकर कुछ बोलना चाहते हैं तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में फिलहाल जरूर एक बार अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।